अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मल्टीप्लेक्सर के रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखेंगे। हमें एक फंक्शन गिवन है जिसमें 4 वेरिएबल्स हैं और मिन टर्म्स गिवन हैं। हमने इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है एक मल्टीप्लेक्सर से। तो हम सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। क्योंकि 4 वेरिएबल्स हैं तो 4 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल क्या होता है, आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं ABCD। तो हमने ट्रुथ टेबल जिस तरह बनाते हैं 4 वेरिएबल्स का बना लिया। यानी 4 वेरिएबल्स होते हैं तो 16 कम्बिनेशन बनते हैं टोटल। तो पहले जो कॉलम होगा उसमें 8 ज़ीरोज़ होंगी, फिर 8 1 होंगे। नेक्स्ट 4 ज़ीरोज़ 4 1 2 0 2 1 1 0 1 1। तो ये जो आपके पास मिन टर्म होगी ये 0 को डिनोट करेगी, ये 1 को, ये 2 को, ये 3 को एंड सो ऑन। जो लास्ट वाली होगी वो 15 को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, 4 वेरिएबल को अगर 8 क्रॉस 1 से हमने इंप्लीमेंट करना है तो 8 क्रॉस 1 देखें क्या होता है। 8 क्रॉस 1 को वी कैन राइट इट एज 2 रेज़ पावर 3 क्रॉस 1। तो इसमें जो पावर में नंबर होता है ये आपकी सिलेक्ट लाइन को शो करता है कि हाउ मैनी सिलेक्ट लाइंस डू यू रिक्वायर इन 8 क्रॉस 1 मक्स। तो ये सिलेक्ट लाइंस आपके पास होगी। तो क्योंकि पावर में 3 आ रहा है तो इसका मतलब है हमें 3 सिलेक्ट लाइन चाहिए। तो इसका मतलब है जो लेफ्ट वाले जो 3 वेरिएबल्स आपके होंगे ये आपकी सिलेक्ट लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ये मक्स की जो ब्लॉक डायग्राम होती है उसमें 3 सिलेक्ट लाइंस होती हैं। तो ये आपकी S0 हो गई, ये S1 होगी, S2 होगी। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास एक इनपुट पीछे बच गई, वो D है आपके पास। तो हम अपने फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ D लिखेंगे। लेकिन जब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं 4 इनपुट वेरिएबल तो बना ली हमने, अब हमने 5वां जो कॉलम है फंक्शन के लिए बनाना है। तो जो जो मेन टर्म्स ऑफ को गिवन है उनकी जगह 1 पुट कर लें। पहले देखें 0 गिवन है उसकी जगह हमने 1 पुट कर लिया, ये 0 वाली मेन टर्म थी। उसके बाद 2 वाली है वहाँ पर भी हमने 1 पुट कर लिया। अब हमने अगला काम क्या करना है कि इस फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ D रिप्रेजेंट करना है सिंगल इनपुट में, क्योंकि बाकी जो 3 इनपुट्स हैं वो एज अ सिलेक्ट लाइन यूज़ हो गई हैं। तो क्योंकि हमारे पास 8 क्रॉस 1 मार्क्स हम यूज़ कर रहे हैं, टोटल 16 कम्बिनेशन हैं, तो 2 2 के पेयर बनेंगे, 2 2 के पेयर बनेंगे क्योंकि 3 सिलेक्ट लाइंस है ना। ये देखें, ये जब तीनों यहाँ पर क्या है, ये 2 रोज में तीनों सिलेक्ट लाइन 0 को रोल प्ले करें, यानी यहाँ पर ये 0 है। और एक और चीज़ नोट करें, जो मक्स आपके पास होता है उसमें 8 आपके पास इनपुट लाइंस होती हैं, डाटा लाइंस होती हैं, 8 होती हैं। I0 से लेकर I7 तक टोटल 8 होती हैं। ये I1 होगा, इसी तरह एंड सो ऑन। ये आपके पास I7 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपके पास टोटल 8 लाइंस होती हैं इनपुट के ऊपर। तो हमारे पास 16 कम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये जो 2 आपके पास रोज होंगी ये आपकी एक इनपुट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। सारी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है ये जो 2 रोज है ये I0 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू रोज की 1 है तो ये आपकी I1 को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर देखें 2 रोज में ये 2 है, 102 बनता है। इसी तरह ये 3 है, ये 4 है, फिर ये 5 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 6 को और ये 7 को। तो आपके पास I0 से लेकर I7 तक 8 लाइंस बनेगी। और क्योंकि 8 क्रॉस 1 मक्स है तो 8 लाइंस आपके इस तरह बन गई, हर 2 रोज एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। इस वजह से मैंने कहा कि अब फंक्शन को अब आपने रिलेशन देखना है कि यहाँ पर देखें D की वैल्यू 0 है, फंक्शन की क्या वैल्यू है, 1 है। फिर आगे देखें D की वैल्यू 1 है, फंक्शन की वैल्यू 0 है। यानी हमने देखना है कि मक्स में जो I0 होगा उसमें कौन सा डाटा जाएगा, तो उसमें डाटा आपका D कंप्लीमेंट जाएगा, बिकॉज D की वैल्यू और F की वैल्यू आपस में क्या है, इनवर्स है, कंप्लीमेंट है एक दूसरे का। तो हमने फंक्शन को एज अ D कंप्लीमेंट लिख लिया और जो I0 होगा यानी मक्स की जो पहली इनपुट होगी उसमें हम D का कंप्लीमेंट दे देंगे जो कि हमारी 4th इनपुट है। सिमिलरली इसको कंपेयर करते हैं, जो I1 आपकी डाटा इनपुट डाटा लाइन है वहाँ पर क्या जाएगा, वहाँ पर भी देखें बिल्कुल अपोजिट है तो इसमें भी D कंप्लीमेंट जाएगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर D जा रहा है तो I2 में आपका D जाएगा। I3 में फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि फंक्शन 0 है तो I3 में हम 0 अप्लाई कर देंगे, 0 वोल्ट या ग्राउंड अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी D कंप्लीमेंट जा रहा है I4 में एंड सो ऑन, आप इसी तरह फिल कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हमने डिसाइड कर लिया कि 8 क्रॉस 1 की जो 8 इनपुट लाइंस हैं वहाँ पर क्या कनेक्ट होना है इन टर्म्स ऑफ D। या देखें D कनेक्ट होगा या D का कंप्लीमेंट कनेक्ट होगा या 0। एंड सम केसेस में डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर 1 भी हम बाज़ औक़ात होता है, इसमें नहीं है। अब हमने ये चीज़ नोट कर ली पिछले टेबल में
अब हमने इसको सर्किट डायग्राम इंप्लीमेंट करनी है। तो ये देखिए आपके 3 सिलेक्ट लाइंस हैं। ज़रूरी नहीं सिलेक्ट लाइंस आप इधर बनाएं, आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, आप सिलेक्ट लाइन यहाँ पर भी बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि लेफ्ट साइड पे बनाना है। तो आपके पास ये डाटा लाइंस है, ये जो ज़ीरो शो कर रहा है बेसिकली ये ज़ीरो क्या है, ये आपका I0 है। इसी तरह ये 1 है, ये I1 है। तो नंबरिंग लिख लें या इस अल्फा न्यूमेरिक करैक्टर लिख लें। ये आपके पास I7 है। अब अकॉर्डिंगली अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या है, I0 में हम D का कंप्लीमेंट, ये देखें ये 3 जो इनपुट्स थी ये तो सिलेक्ट लाइन में यूटिलाइज हो गई, ये चौथी इनपुट है। तो पहली जो I0 आपके पास है इस पर क्या हो रहा है, D का कंप्लीमेंट। तो हमने नॉट को अप्लाई कर दिया, D कंप्लीमेंट मिल गया, तो I0 में आपका D कंप्लीमेंट चला जाएगा। ये देखें D कंप्लीमेंट यहाँ पर चला गया। उसके बाद I1 में भी D कंप्लीमेंट है, तो सेम हमने जो D कंप्लीमेंट है I1 में भी अप्लाई कर दिया। I2 में क्या D, तो देखें D डायरेक्ट आपका I2 में अप्लाई हो गया। अब I3 में क्या है 0, तो I3 में देखें ये 0 जा रहा है, ये 0 आपका I3 में चला गया। I4 में क्या D कंप्लीमेंट, तो I4 में भी D कंप्लीमेंट चला गया। I5 में क्या D कंप्लीमेंट, तो I5 में भी D कंप्लीमेंट चला गया। I6 में क्या 0, तो यहाँ पर भी 0 अप्लाई हमने कर दिया। और I7 में क्या D कंप्लीमेंट, यहाँ पर भी हमने D कंप्लीमेंट अप्लाई कर दिया यहाँ से। और फिर ये जो आपकी आउटपुट क्या आ गई, फंक्शन। तो अब आप एक काम करें कि ये इसी क्वेश्चन को अब आपने एक सिंगल 4x1 मक्स यूज़ करके करना है। और अगर आपको 2 4x1 मक्स बोले जाएं कि इनसे इम्प्लीमेंट करें, फिर आप कैसे करेंगे। तो जब आप 2 से करते हो आपके पास 2 4x1 मक्स हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ नोट करनी है आपने कि 4x1 मक्स में कितनी सिलेक्ट लाइंस होती हैं, 2 सिलेक्ट लाइंस होती हैं, S0 और S1। लेकिन आपके पास यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं, तो जब आप 2 4x1 को मिलाएंगे तो उसके मिला के आपने 8x1 बनाना है बेसिकली। तो अगर 2 4x1 मक्स को ज्वाइन करें तो आपके पास 8x1 मक्स बनेगा। तो उसमें तो 3 सिलेक्ट लाइन होती हैं, तो थर्ड सिलेक्ट लाइन आपका जो आपने वेरिएबल पढ़ा यहाँ पर, इस तरह आपने पढ़ा A, B और C, तो उसमें जो आपका A वेरिएबल होगा, ये देखें इसमें 8 0 और 8 1 होते हैं। तो जब ये 0 वाला जो केस होगा उसमें आप 1 मक्स को इनेबल कर दें, यानी इसको एज इनेबल इनपुट कंसिडर कर लें, जो कि आपकी थर्ड सिलेक्ट लाइन हो जाएगी। तो एक दफ़ा ये मक्स एक्टिव होगा, दूसरी दफ़ा जब ये 1 होगा तो ये वाला एक्टिव हो जाएगा। और फिर आप 2x1 मक्स भी यूज़ कर सकते हैं या आप और गेट भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इन दोनों को कनेक्ट करके आप उसी फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो एक सिंगल 4x1 मक्स यूज़ करना है तो उसमें आप कैसे करेंगे, हिंट में देता हूँ। आपके पास 4 वेरिएबल्स थे ABCD, 4x1 में 2 वेरिएबल, 4x1 में 2 सिलेक्ट लाइन्स यूज़ होती हैं। तो फिर आप फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ दीज 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करेंगे। जिस तरह अभी 8x1 में हमने सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो अगर अकेला 4x1 मक्स अगर यूज़ करेंगे तो आपको फंक्शन में 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में रिजल्ट को डिस्प्ले करने पड़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। किसी और टॉपिक पर बात करनी है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव ओनली 1 डे बिफोर एग्जाम्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो डिकोडर पर होगी, इंशाल्लाह कल मॉर्निंग में रिलीज़ कर दूंगा और शाम 5 बजे तक इंशाल्लाह एक मॉक एग्ज़ाम आपसे शेयर करूंगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, आपसे शेयर करूंगा। आप उनकी लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बिफोर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।